भ्रांति और भटकाव, भ्रांति और संशय ये हमें भटकाव को जन्म देते हैं और भटकाव का समापन स्वाध्याय से, अपने ज्ञानवृद्ध बुजुर्गों से या गुरुओं से प्राप्त होता है। देखिए, हमारे माता पिता और गुरु और ज्ञानवृद्ध लोग हमसे चाहते तो कुछ नहीं है, परंतु हमको कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। तो हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, ऊर्जावान होगा, बलिष्ठ होगा, तो हमें संसार के सारे कार्य करने में आनंद आएगा और स्वास्थ्य हमारी आंखों से, चेहरे से, हमारे कार्य में दिखाई पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य निरोगी हमारा चेहरे पर, आंखों पर झलकता है। यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो बाहर है वही हमारे अंदर भी है। बाहर का जितना भी वातावरण है, जैसा भी है, आप जिसको जैसा समझते हैं, जैसी आपकी मनोदशा है, वैसा ही आपके अंदर भी वो विराजमान है। अगर आपने नकारात्मक विचारों की स्थिति पैदा कर ली तो आपके अंदर नकारात्मकता ही बढ़ेगी। अगर सकारात्मकता आपने बढ़ाई तो सकारात्मकता ही बढ़ेगी। तो जीवन को अच्छे मार्ग पर ले चलने के लिए हमारे शरीर का हृष्ट पुष्ट, ऊर्जावान, बलवान, सुदृढ़, निरोगी और गतिमान होना आवश्यक है। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर की गति चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए हमें योग की शरण में जाना चाहिए। योग हमें बाहर से अंदर की ओर ले जाता है, हमारा आयाम देता है, जीवन को एक नया आयाम देता है, हमारे स्वास्थ्य को एक नया आयाम देता है, हमारी मत को एक नया आयाम देता है, अर्थात संपूर्ण रूप से हमारा तन, मन और गति का विस्तार होता है। ये मन की गति है। नमस्कार मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन हमारे पेट पर निर्भर करता है। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को गति, मति, बल, ऊर्जा और शक्ति देने का काम रस करते हैं और रस पचाने के लिए हमारे पेट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पाचक रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सबसे ज़्यादा हमारे लार में पाए जाते हैं। सलाइवा में 60% टोटल एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे लार में पाए जाते हैं। अगर हम भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा करके, खूब रगड़ करके, पीस करके, अगर हम लार मिला करके उसको निकले तो आप देखिए कि भोजन पचने में बहुत सरलता होती है और आते उसके रस को बड़े आराम से सोख सकती है और जो वेस्ट होता है उसको मल के रूप में बाहर निष्कासित कर देती है हमारा। और एक बात ध्यान रखें कि कभी भी भोजन करते समय पानी न पिए। 1-2 घूंट बाद, अगर शुष्क भोजन है तो 1-2 घूंट हम पानी पी सकते हैं, परंतु आधा घंटे बाद पानी पिए। अगर ज़्यादा पानी पीने की है तो 15 से 20 मिनट पहले हम हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे भोजन को पचने में उस समय रस जो हमारे भोजन में मिलते हैं आमाशय में आकर के या सीएल, तो उसमें दिक्कत नहीं हो, वो आराम से हमारे भोजन में मिल करके भोजन को इस काबिल तैयार कर सकते हैं कि रस, उसका जो रस है भोजन का, वो आते सूख सके। तो इन पाचक रसों को अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे एसिडिटी होती है। एसिडिटी नाभि से ऊपर होती है, आमाशय में होती है। कभी कभी हमारी हार्ट बनने की पोजीशन आ जाती है और हमारा भोजन गले तक आने लगता है, तो इसको एसिडिटी कहते हैं। गैस हमारी आंतों में होती है। जब हमारी गैस आंतों में होती है, अपान वायु क्षेत्र हमारा है, इसमें गैस होती है और समान वायु में ये एसिडिटी होती है। तो लोग एंटासिड्स लेकर के, एंटासिड्स की गोलियां, चूर्ण लेकर के किसी तरह से एसिडिटी को समाप्त करते हैं। तो वो समाप्त करने के लिए आपको अपने भोजन में गाजर, चुकंदर, शलजम, भिंडी, बेल का रस और टमाटर जैसे चीज़ें आपको भोजन में मिलानी चाहिए। नींबू का प्रयोग करना चाहिए, तुलसी के पत्तों का रस का प्रयोग करना चाहिए, अदरक का प्रयोग करना चाहिए, अजवाइन, हींग, जीरा, सौंफ, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इनका नियमित रूप से मसालों के रूप में भोजन में प्रयोग करें तो हमारे पाचक एंजाइम्स कतई कम नहीं होंगे, पाचक रस कम नहीं होंगे
और जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। भोजन में सबसे ज़्यादा फाइबर की आवश्यकता होती है। तो ये फाइबर हमको भोजन से मिलते हैं, तो हमें फाइबर युक्त भोजन करने की आवश्यकता होती है। तो फाइबर में कैसे मिलेंगे, हम आपसे फाइबर की चर्चा करते हैं। भोजन को पचाने में बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक तो जिनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया हमको कैसे हमारे शरीर में आते हैं? बैड बैक्टीरिया आते हैं जंक फूड से, फास्ट फूड से, पैक्ड फूड से, बाजारू भोजन से, बर्गर से, पिज्जा से, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, चाउमीन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मिक्स वाली चीज़ें, ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, ज़्यादा हार्ड, ज़्यादातर इनसे बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में दिक्कत करते हैं। तो देखिए, इस भोजन को चाय और काफ़ी भी बैड बैक्टीरिया का स्रोत है। तो हमें बैड बैक्टीरिया से दूर रह करके अच्छे बैक्टीरिया का उत्पादन कैसे हमारे शरीर में ज़्यादा हो, इसके लिए हमको दही का प्रयोग करें। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे भोजन को अच्छे तरीके से पचाने के लिए जो रस होते हैं उनकी बढ़ोतरी में बड़ी मददगार होते हैं। सेब का छिलका ये बड़ा लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। तुलसी के पत्तों का रस है, और केला, अगर खाली पेट हम केला खा लें या दही के साथ मिक्स करके उसका मसल करके खाएं तो ये हमारे शरीर के पाचन में बड़ा अच्छा योगदान करता है। और इसी तरह भिंडी है, चुकंदर है, गाजर है, लौकी है, जिनमें रेशे होते हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम अपने भोजन में शामिल करें, टमाटर हैं, तो इससे हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है और भोजन बहुत आसानी से पचता है। तो ये गुड बैक्टीरिया इन सारी चीज़ों, उन सारे फलों से मिलते हैं जिनमें रेशे होते हैं, जिनमें रस होता है। ऐसे फलों का प्रयोग अगर हम सलाद के रूप में करें या दैनिक जीवन में खाली पेट सुबह करें तो हमारे भोजन को पचने में भी आसानी होगी और पाचक रस की पर्याप्त मात्रा में पैदा हो जाएगी। बता रहे थे कि फाइबर की कमी के कारण शरीर में भोजन के पाचन में बड़ी दिक्कत आती है। ये शरीर को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो रस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो भोजन में फाइबर हो, फलों में फाइबर हो, सलाद में फाइबर हो, ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ध्यान ये रखें, कभी कभी जब हमको उल्टी जैसी महसूस होती है, खाना ऊपर की तरफ चलने लगता है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय एक बात ध्यान रखें। सबसे पहले हम हमारा जो आमाशय होता है उसके ऊपर एक छोटी सी गांठ टाइप की होती है, उसको हाइपोअलर्मिया कहते हैं। इसका टेस्ट जरूर कराएं और डॉक्टर विशेषज्ञों से सलाह लेकर के इसका उपचार करें। देखिए, ये हाइपोअलर्मिया ही हमारे एसिडिटी को और बढ़ाने का काम करती है। तो अपने भोजन में भरपूर मात्रा में शरीर को ऊर्जा लेने के लिए फाइबर को जरूर शामिल करें। और ये ध्यान रखें, देश काल, वातावरण और स्थिति के अनुसार हम भोजन करें, समय पर भोजन करें और नियमानुसार भोजन करें। ये नहीं कि अभी हमने सुबह खा लिया तो रात में फिर 9 बजे खाया। तो इस बीच का जो अंतराल है, इस बीच में जो हमारा पेट खाली रहता है, ये पेट हमारे गैस और एसिडिटी का कारण बनता है। देखिए, हमारे शरीर तो संकेत देता है कि हमको भूख लगी है, पर उस संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। जब समझ नहीं पाते हैं तो मनाप शनाप कुछ न कुछ खाते रहते हैं, ठंडा पेय ले लेते हैं। ये बैड बैक्टीरिया का स्रोत है। ठंडा पेय और काफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें अपने जीवन से दूर रखें तो ज़्यादा ठीक है। युवावस्था में हमको समझ में नहीं आता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40-50 की उम्र में हमको तमाम बीमारियां होने लगती हैं। तो मित्रों, आज आपको हमने पाचक रसों के विषय में जानकारी दी। आप इसका लाभ उठाएं, दूसरों को भी शेयर करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए हो, अगली जानकारी आप तक पहुंच जाए, इसके लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के अंक में यहीं तक इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जीवन के साथ योग चैनल में आपका नमस्कार।